MS एक्सेल की डाटा टैब में फर्स्ट जो ग्रुप हमें देखने को मिलता है वो है गेट एक्सटर्नल डाटा और उसी से रिलेटेड जो सेकंड ग्रुप है वो है कनेक्शंस। अब इन दोनों ग्रुप में मौजूद ये सब ऑप्शंस हमारे किस काम आते हैं, सीधे तौर पर बताऊं तो इन ऑप्शंस की हेल्प से आप कोई भी डाटा अपनी एक्सेल शीट में इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब आपको उसे देखकर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो डाटा किसी एक्सेस फाइल में, एक्सेस हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक पार्ट है जो आप भविष्य में सीखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपने एक्सेस में कोई डाटा मेंटेन कर रखा है तो उसे आप यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर इंटरनेट पे से कोई डाटा लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे अब तक हम कोविड के केसेस देखा करते थे, वर्ल्डोमीटर वेबसाइट पर हमारा डाटा कुछ ऐसे नजर आता था, है ना। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी टेबल है। इमेजिन कीजिए आपको इसे एक्सेल में सेव करना हो तो आप कैसे करेंगे? देखकर टाइप करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी लिस्ट है ना। तो इसका शॉर्टकट है ये ऑप्शंस। यहाँ से आप इसे डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, आपको कुछ भी टाइप करना नहीं पड़ेगा। कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, फ्रॉम एक्सेस, यानी कि यहाँ पर एक्सेस फाइल की बात हो रही है। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक्सेस में एक फाइल यहाँ पर बना भी ली है, जिसमें समझाने के लिए एक छोटा सा टेबल भी मैंने यहाँ पर बना लिया है, जो कि कुछ इस तरीके से मैंने बच्चों का रिजल्ट बनाने के लिए ऐसे टेबल बना ली है ना। अब इसको देखकर टाइप करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये डाटा अपनी एक्सेल शीट में चाहिए, तो उसके लिए आप ये ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। आप जाएंगे अपनी डाटा टैब में, फर्स्ट ऑप्शन फ्रॉम एक्सेस, क्लिक करेंगे इस पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं सेम विंडो ओपन होती है जो आपने पहले भी कई बार देखी है, जिससे आप ब्राउज करके ये बताएंगे कि आपकी वो एक्सेस की फाइल जो है वो कहाँ सेव है। आप उस फाइल तक जाएंगे, उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे ओपन, ऐसे कुछ डायलॉग ओपन होगा। ये पूछेगा कि आप उसे किस तरीके से इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टेबल ही सिलेक्ट है। बाकी आप चाहे तो उसे डायरेक्ट पाइवट टेबल में भी यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं, या पाइवट चार्ट के रूप में भी यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं, पर मुझे सिंपल टेबल के रूप में ही चाहिए। और टेबल मेरा यहाँ ऑलरेडी सिलेक्ट है और आपको बस अब कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं आपकी एक्सेस फाइल में मौजूद वो टेबल ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी और आपकी टेबल देखिए यहाँ पर आ जाएगी, आपकी एक्सेल शीट में वो इंपोर्ट हो जाएगी। आपने कुछ भी टाइप नहीं किया, कुछ भी वहाँ से देखकर आपने कुछ भी यहाँ नहीं लिखा, आपने डायरेक्ट इसको ऐसे इंपोर्ट करा लिया। इसी तरह आपको ऑप्शन मिलता है सेकंड, फ्रॉम वेब, यानी कि इंटरनेट से अगर आपको कोई डाटा अपनी एक्सेल शीट में इंपोर्ट कराना, कोई टेबल है, बहुत बड़ी टेबल है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया ही, ये कोविड का हमारा डाटा है। अब तक के कितने पेशेंट आए, कितने उनमें से ठीक हो गए और कितने करंटली अभी भी बीमार है। हम ऐसे वर्ल्डोमीटर पर देखा करते थे जब ये कोविड अपनी पीक पर था, है ना। तो वही डाटा है हमारे पास, समझाने के लिए लिया है मैंने। इसे अगर आपको एक्सेल में उतारना हो तो आप कैसे उतारेंगे? अब इसे देखकर आप टाइप करेंगे तो मान लीजिए आपको कई दिन लग जाने वाले हैं, है ना। लेकिन हम ऐसा सिर्फ कुछ मिनटों में ही कर सकते हैं, बल्कि कुछ सेकंड में, इस ऑप्शन के जरिए, फ्रॉम वेब। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम कर्सर वहाँ रखेंगे जहाँ चाहते हैं हम कि ये टेबल आए। ठीक है, मैं यहाँ चाहता हूँ यहाँ से शुरुआत हो जाए। ठीक है, ये वाला सेल सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊँगा फ्रॉम वेब, क्लिक करूँगा। फ्रॉम वेब पर आ गए, एक विंडो ओपन होती है जिसमें आपको यहाँ पर लिंक डालना है कि आप किस साइट से वो डाटा इंपोर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो आप जाएंगे अपनी उस वेबसाइट पे, मैंने ये क्रोम में ओपन कर रखी है। मैं अपनी वेबसाइट पर आ गया जहाँ मेरा ये डाटा मौजूद है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो एड्रेस बार पर लिंक है ना, इसे सिलेक्ट करूँगा और कॉपी कर लूँगा। ऐसे कॉपी कर लिया मैंने। अब मैं जाऊँगा वापस एक्सेल में और मेरी जो विंडो थी मैं यहाँ इस एड्रेस बार में इस लिंक को पेस्ट कर दूँगा और उसके बाद क्लिक कर दूँगा गो। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं वो वेबसाइट अब इस विंडो में ओपन होगी। ये देखिए वेटिंग फॉर, ये देखिए अब ये वेबसाइट जो है इस विंडो में ओपन हो रही है, ये लोड हो रही है। जैसे ये कम्प्लीटली लोड हो जाएगी मेरे यहाँ पर एक इंपोर्ट बटन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले अगर आपका इंटरनेट स्लो हो तो। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपके इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर करता है, फास्ट होगा तो जल्दी हो जाएगा। तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारी वेबसाइट देखिए इस विंडो में ओपन हो चुकी है और मेरा इंपोर्ट का बटन भी यहाँ पर हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको इस इंपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना है, क्लिक इंपोर्ट। और अब ये वो सारा डाटा इस एक्सेल शीट में इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा। ये देखिए डाउनलोडिंग, मेरा सारा डाटा यहाँ पर अब वो डाउनलोड हो रहा है। और अब ये मेरा सेल पूछ रहा है जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा था। चाहे तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, दोबारा भी ऐसे रीलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है,
और अब आप कर देंगे इसको ओके, और अब ये वो सारा डाटा यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा है। ये देखिए ये आ गया गेटिंग डाटा, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है देखिए नीचे बॉटम में रेडी रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी। देखिए यहाँ पर हमारा वो सारा डाटा इंपोर्ट हो रहा है। अगेन ये आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेट करता हूँ इसके पूरे लोड होने का, पूरा डाटा यहाँ पर इंपोर्ट होने का, ठीक है। आपको इस दौरान कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है। और ये देखिए मेरा सारा डाटा यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। ये देखिए वो सारा डाटा, देखिए पूरी टेबल यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है, सब डाटा यहाँ पर आ गया है। हर देश का जो वहाँ पर मेंशन था वो देखिए ये सारा डाटा अब मेरी इस एक्सेल शीट में मौजूद है, जो कि मुझे अगर देखकर टाइप करना पड़ता तो ना जाने कितना टाइम लग जाता। ये देखिए पूरी की पूरी टेबल मेरी उठकर यहाँ पर आ गई है सिर्फ कुछ ही मिनटों में। ये देखिए है ना, मेरा सारा डाटा यहाँ पर आ गया और मुझे कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ा। तो ये ऑप्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो आपका बहुत सा काम आसान बना सकते हैं, बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। तो इनका यूज़ आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था ये मेन ऑप्शंस हमारे कि आप एक्सेस फाइल से कैसे डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, वेब से कैसे कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन जो हमें यहाँ पर मिलता है वो है फ्रॉम टेक्स्ट। टेक्स्ट फाइल से कैसे अपना डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं एक और शीट ले लेता हूँ, यहाँ पर नई शीट ले लिया मैंने। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट यानी कि नोटपैड वगैरह की फाइल से अगर आपको कोई डाटा इंपोर्ट कराना है तो वो कैसे करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं फ्रॉम टेक्स्ट, अगेन हमारी विंडो ओपन होती है जिसमें आप ब्राउज करके बताएंगे कि आपकी वो फाइल कहाँ मौजूद है। यहाँ मौजूद है, नोटपैड की फाइल है मेरी। इसको आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्लिक कर देंगे इंपोर्ट। इसमें मौजूद जो भी डाटा है वो इंपोर्ट करने के लिए जैसे इंपोर्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे पॉपअप विंडो ओपन होती है और ये आपको बता भी देगा कि उस फाइल में क्या डाटा मौजूद है। ये डाटा मौजूद है, ठीक है। और हमें यहाँ पर कर देना है इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक इम्पोर्टेंट स्टेप आता है हमारे पास। अब क्योंकि जो हमारी नोटपैड है उसमें कोई भी सेल नहीं होते हैं, सारा डाटा एक लाइन में लिखा जाता है। अब एक्सेल को नहीं पता कि इसे उस डाटा को अलग अलग सेल्स में कैसे टाइप करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इस नोटपैड की फाइल में लिखा हुआ है पेन है 25 है, पेंसिल है 20 है। अब मुझे एक्सेल को ये बताना है कि इन्हें सेपरेट कैसे करें, यानी कि अलग अलग उन सेल्स में इन्हें कैसे लिखें। अब सेपरेट करने की बात आती है तो इसे आप बताएंगे यहाँ से कि आपने इन वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए टैब यूज़ किया है, सेमीकोलन यूज़ किया है, कोमा यूज़ किया है या स्पेस यूज़ किया। अब देखिए मैंने इनको सेपरेट करने के लिए क्या बीच में स्पेस दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जहाँ भी स्पेस दिया है ना मैंने, वहाँ से इनको सेपरेट कर दें ताकि ये इन्हें अलग अलग सेल्स में लिखे, ना कि एक ही सेल में पूरे वर्ड को लिख दे कि पेन 25 एक ही सेल में है ना। मैं चाहता हूँ पेन एक सेल में हो और जो उसकी क्वांटिटी है 25 वो दूसरे सेल में हो। अब मैंने नोटपैड में इनको सेपरेट रखने के लिए स्पेस दिया था, तो मैंने इसको बता दिया कि भाई टैब नहीं, मैंने स्पेस दिया है इनको अलग रखने के लिए, इसलिए जहाँ पर स्पेस आए वहीं से दूसरा सेल सिलेक्ट कर ले, यानी कि उस वर्ड को दूसरे सेल में डाल दे, ठीक है। मैंने बता दिया इसको स्पेस। अब मैं कर दूंगा नेक्स्ट, उसके बाद मैं कर दूंगा इसको फिनिश। अगेन ये सेल पूछ रहा है, मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा है, अगर आप चेंज करना चाहे तो ऐसे चेंज कर दीजिए। क्लिक कर दिया मैंने एंड देन ओके। और ये देखिए मेरी लिस्ट यहाँ पर इंपोर्ट हो गई है, वो भी अलग अलग सेल्स में। ये देखिए पेन मेरा एक सेल में और जो क्वांटिटी थी वो दूसरे सेल में मौजूद है। और अगर मैं ऐसा ना करता, मैं सीधा फ्रॉम टेक्स्ट करता, अपनी फाइल को सिलेक्ट करता, इंपोर्ट करता और इसे ना बताता कि ये कैसे सेपरेट हो रही हैं, तो ये क्या करता, एक ही सेल में मेरा पूरे वर्ड को, यानी कि आइटम नेम और क्वांटिटी उसको एक ही सेल में लिख देता। ये देखिए अब ये मेरा जो है आइटम नेम जो है जैसे कि पेन है और उसकी क्वांटिटी है एक ही सेल में लिख दिया है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारे काम आते हैं इन वर्ड्स को डिवाइड करने के लिए ताकि ये अलग अलग सेल्स में लिखे जाए, ठीक है। तो ये तो था हमारा ऑप्शन फ्रॉम टेक्स्ट। हाँ, ये हमारे कुछ मेन ऑप्शन थे जिनसे आपको कोई डाटा इंपोर्ट करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर कोई फाइल है, कोई सर्वर है या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो आपको यहाँ मिल जाएगा, वहाँ से आप कोई डाटा इंपोर्ट करा सकते हैं। अब यहाँ ऐसे कई ऑप्शन है जो अगर मैं समझाने बैठूँ तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, जैसे कि फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर वगैरह है ना। तो इनकी नॉलेज अगर आपको है तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं अदर किसी सोर्स से कोई डाटा इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें यहाँ पर मिलता है वो है एग्जिस्टिंग कनेक्शन। नाम से पता चलता है एग्जिस्टिंग, जो कनेक्शन ऑलरेडी मौजूद है। जैसे कि शीट 1 पे हमने यहाँ पर एक्सेस से भी हमारा डाटा इंपोर्ट किया था,
और यहाँ से वेब से भी किया था, इंटरनेट से भी किया था यानी कि, है ना। अब आप क्लिक करते हैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, तो ये आपको ऐसे शो भी कर देगा कि आपने यहाँ पर एक्सेस से भी जो है अपना डाटा इंपोर्ट किया है, कनेक्शन यानी कि वेब से भी लिया है, और ये नोटपैड वाली फाइल हमारी जो हमने अभी यहाँ पर इंपोर्ट कराई थी शीट 2 पर। तो ये आपको एग्जिस्टिंग जो कनेक्शंस हैं, जो भी आपने इंपोर्ट करा रखा डाटा, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे देता है। ओपन पर क्लिक करते हैं, ओके क्लिक करते हैं, तो ये यहाँ पर इसे दोबारा भी देखिए जहाँ सेल होगा उसे इंपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन यानी कि जो एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी मौजूद है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है हमारे पास वो है रिफ्रेश ऑल पर आप क्लिक करते हैं, तो उससे क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं अपनी डाटा को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरी पेंसिल वाली ये थी, नोटपैड में मैंने जो डिस्ट यहाँ पर इंपोर्ट कराई थी, इसमें पेन की क्वांटिटी है 25। अब मैं नोटपैड में जाकर इसकी क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, मैं 25 को 50 कर देता हूँ। 50 कर दिया और मैंने इस फाइल को कर दिया यहाँ पर सेव, ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। लेकिन क्या मेरी एक्सेल फाइल में भी ऐसा होता है? नहीं, एक्सेल फाइल में अभी भी क्वांटिटी 25 ही दिखा रहा है। लेकिन अगर आप इसे रिफ्रेश कर देते हैं अपने सारे कनेक्शंस को, तो ये ऐसे दोबारा ओपन हो जाएगा। आप अपनी नोटपैड की फाइल को दोबारा ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, तो मेरी सारी लिस्ट यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। मैंने वहाँ पर पेन की क्वांटिटी 50 कर दी थी, तो हर जगह मेरी पेन की क्वांटिटी 50 हो जाएगी। शीट 2 पर भी और शीट 1 पर भी मैंने जो लिस्ट इंपोर्ट कराई थी उस पर भी इसकी 50 हो जाएगी। और रिफ्रेश ऑल सिर्फ इस एक लिस्ट को अपडेट नहीं करेगा, यानी कि जो सिलेक्टेड से सिर्फ उसे अपडेट नहीं करेगा, जितनी भी आपने कनेक्शंस यहाँ पर लिए हैं, फॉर एग्जांपल जो एक्सेस की फाइल ली थी वो भी अपडेट हो जाएगी, और ये जो वेब से जो डाटा लिया था हमने कोविड वाला, ये भी अपडेट हो जाएगा। अगर साइट पर कुछ चेंज हुआ होगा, यानी कि उस वेबसाइट पर कुछ चेंज हुआ होगा, डाटा चेंज हुआ होगा, तो मेरा इस एक्सेल फाइल में भी वो डाटा अपडेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन होता है हमारा रिफ्रेश ऑल, यानी कि पूरे कनेक्शंस को, जो भी डाटा आपने जहाँ से भी डाटा लिया है वो सब अपडेट हो जाएगा। कनेक्शंस पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको कनेक्शंस दिखा देगा कि एक्सेस से लिया है हमारा, यहाँ से वेब से ये कनेक्शन जो है ये लिखा है ना कनेक्शन, ये हमारा वो वेब से लिया हुआ डाटा है, यानी कि ये कोविड वाला डाटा। नोटपैड वाला जो डाटा है वो मैंने यहाँ पर 3 बार इंपोर्ट किया था, तो इसने 3 बार यहाँ पर शो कर रखा है। आप चाहे तो यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं या किसी पर्टिकुलर उसको रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ऐसे नोटपैड वाला किया, इंपोर्ट किया, ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। रिमूव करना तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी आपको शो कर देगा, ठीक है। क्लोज, ये था कनेक्शन। अगेन प्रॉपर्टी क्लिक करते हैं, जो भी डाटा आपका उस वक्त सिलेक्ट होगा जो आपने इंपोर्ट कराया उसके बारे में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे कि इसने बता दिया ये इस वक्त मेरा वेब वाला डाटा सिलेक्ट था, यानी कि यहाँ पर क्लिक था किसी सेल में, तो इसने इसी के बारे में मुझे प्रॉपर्टी बता दी, इसकी इन्फॉर्मेशन बता दी, ये कोरोना वायरस वाला है, और जो भी इसकी इन्फो है वो मुझे यहाँ पर शो कर दी है, ठीक है। एडिट लिंक्स, ये हाईलाइट नहीं है, इसका रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। इसका रीज़न ये है, हमने कोई लिंक अभी यहाँ पर पेस्ट ही नहीं किया है। अब लिंक कैसे पेस्ट होता है, अगर आपने मेरी पुरानी क्लासेस में ध्यान दिया होगा तो आपने पेस्ट स्पेशल में एक ऑप्शन देखा होगा पेस्ट लिंक का। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई डाटा यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, हम किसी अदर फाइल को ऐसे ओपन करते हैं और वहाँ से कोई डाटा ऐसे कॉपी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही वाली सीट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको कर लिया, ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ अपनी उस नई वाली फाइल पे, यहाँ मैंने क्लिक किया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर होम पर, पेस्ट में ऑप्शन मिलता है मुझे पेस्ट स्पेशल, क्लिक करते हैं और यहाँ ऑप्शन मिलता है पेस्ट लिंक, इस पर आप क्लिक करते हैं, पेस्ट लिंक। अब ये लिंक यहाँ पर पेस्ट हो गया, सिर्फ डाटा कॉपी नहीं हुआ, मेरा लिंक भी कॉपी हुआ है उस फाइल के साथ। यानी कि इस फाइल में अगर मैं कोई चेंजेस करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इस वैल्यू को 20,000 से 80,000 कर देता हूँ, तो सिर्फ ये वैल्यू यहाँ चेंज नहीं हुई, मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट लिंक किया था तो ये यहाँ भी चेंज हो जाएगी, यहाँ भी वैल्यू 80,000 हो जाएगी। और यही है हमारा लिंक। डाटा में जाते हैं तो अब देखिए, अब मेरा एडिट लिंक का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये इस लिंक की इन्फॉर्मेशन दे देगा और इससे जुड़े ऑप्शन मुझे बता देगा। यानी कि चेक स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि ये लिंक है या नहीं। ब्रेक लिंक, यानी कि इन दोनों के बीच से लिंक आपको डिस्कनेक्ट करना है, यानी कि आप नहीं चाहते इन दोनों का लिंक रहे एक दूसरे के साथ। यानी कि मैं यहाँ ओरिजिनल फाइल में चेंज करूँ तो यहाँ चेंज ना हो, इनका लिंक ब्रेक कर देगा।
ठीक है। और इन केस मान लीजिए मैंने ये फाइल जो है ये जहाँ से कॉपी किया था इसको कर दिया ऐसे, बंद कर दिया मैंने इसको, ठीक है, इसको बंद कर दिया। अब मुझे इस फाइल को ओपन करना हो कि मैं देखना चाहता हूँ कि ये डाटा मैंने कहाँ से कॉपी किया, तो एडिट लिंक पे जाऊँगा और यहाँ से कर लूँगा ओपन सोर्स। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल जहाँ भी सेव होगी अपने आप ओपन होकर मेरे सामने आ जाएगी कि ये लिंक आपने इस फाइल से कॉपी किया है, ठीक है। उसके अलावा एडिट लिंक में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अपडेट वैल्यू या चेंज सोर्स के बारे में, यानी कि अब किसी और फाइल से आपको यहाँ पर कोई पेस्ट कराना है, इसका लिंक चेंज करना है तो आप यहाँ से करा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे ऑप्शंस, आज के हमारे ग्रुप गेट एक्सटर्नल डाटा, किसी अदर फाइल या सोर्स से कोई डाटा यहाँ इंपोर्ट करने के लिए, जिसे आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। और उसी से रिलेटेड अगर आपको कुछ ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि डाटा को रिफ्रेश करने के लिए या उनका कनेक्शन और प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए, तो आपको वो कनेक्शंस ग्रुप में मिल जाते हैं। एडिट लिंक किसी लिंक के लिए ऑप्शन होता है जो आपने पेस्ट किया हो एज ए लिंक, उस लिंक को ब्रेक करने के लिए या उसका सोर्स चेक करने के लिए कि आखिर ये लिंक किस फाइल से कॉपी किया गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।